बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम उर्दू बी स्टेप 4 मयाद अव्वल में हिंसी और लफ्ज़ी गिनती पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मज़मून नवीसी पढ़ेंगे। ये आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला उन्वान है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आप लोगों की हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती। हम ये देखेंगे कि हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती में क्या फ़र्क है। हिंदसी गिनती से मुराद हिंदसों यानी 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा ना, इंग्लिश में आप लिखते हैं 1 2 3 4 जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, और उर्दू में आप लोग जो सेकंड में लिखा हुआ है या 1 2 3 4 का इस्तेमाल है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं हिंदसी गिनती। जबकि लफ्ज़ी गिनती में इन्हीं अदाद को लफ्ज़ों यानी 1 2 3 यानी कि ये लफ्ज़ों में लिखा जाता है। अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये नून 3, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ये भी बताया गया हुआ है कि हिंदसी गिनती रियाजियात अलामतों पर मबनी होती है और लफ्ज़ी गिनती तहरीरी ज़ुबान पर। तहरीरी ज़ुबान मतलब हम लोग जिस चीज़ को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हिंदसी गिनती, यहाँ आप लोगों को फिर से मिसाल दी गई हुई है 1 10 50 100। अंग्रेज़ी हिंसों में ऐसे लिखते हैं और उसके बाद 1 10 50 100 ये उर्दू वाले में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और लफ्ज़ी गिनती में हम लोग अलिफ ये काफ 1, दाल सीन 10, पे 6, अलिफ 4, सीन 50, सीन वाव 100। ठीक हो गया, ये आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया। हिंसी गिनती किसको कहते हैं और लफ्ज़ी गिनती किसको कहते हैं। उसके बाद आप लोगों की अमली किताब सफ़ा नंबर 18 पे आप लोगों को ये हिंदसी और गिनती लफ्ज़ी गिनती दी गई है। आप लोगों को ये इंग्लिश में दी हुई है। नेक्स्ट आप लोग हैं हिंद से, और उसके बाद है लफ्ज़। हिंद से में आप लोग उर्दू वाली गिनती लिखेंगे। ठीक हो गया, जैसे उर्दू में लिखते हैं वैसे आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे, और उसके बाद लफ्ज़ यानी अलिफ ये काफ 1, ठीक है, दाल वाव 2। इस तरह आप लोगों ने ये अपनी कंप्लीट करनी है। अमली बुक पे आप लोगों ने ये अपना पेज नंबर 18 कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी क्या होता है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मज़मून। मज़मून नसर। अच्छा, नसर क्या होता है? नसर जिसको हम लोग कहानी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों की उसमें बुक में भी या कहानियाँ दी गई होती हैं या नज़में दी गई होती हैं। जो कहानी की सूरत में होती है उसको नसर बोलते हैं। नसर की वो सिन्फ क्या होती है? सिन्फ का मतलब है इकसाम। ठीक है, कोई एक उसका हिस्सा। नसर की वो सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू क्या होता है? किसी कोई भी टॉपिक होता है। ठीक है, वो कोई भी ख़ास हो सकता है। ख़याल या मसले पर अपने तासुरात मालूमात, तासुरात होता है जो हमारे ख़यालात होते हैं। ठीक है, जो हमें जो महसूस होता है वो होता है। मालूमात जो हमें उन चीज़ों के बारे में मालूमात होती हैं हमारे पास, जो हमारे पास तफसीलात होती हैं। और मुशाहदात वो चीज़ें होती हैं जो हम पे गुजरी हुई होती हैं। जैसे हम लोगों का कोई वाक़या ऐसा हो, कोई हमने एक्सीडेंट देखा हो या फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ हो, वो होते हैं मुशाहदात जिनसे हम लोग कुछ सीखते हैं। को दिलकश अंदाज में तहरीरी तौर पर, दिलकश अंदाज खूबसूरत अंदाज में, तहरीरी मतलब लिखाई के तौर पर, लिखने में जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मज़मून। आपको पता है मज़मून बहुत तरह के होते हैं। मसलन हम ये पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल हो गया, कायदे आज़म हो गया, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा जाता है ना, तो वो मौजू हो गया। ठीक हो गया, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हमें मालूम है वो हम लिखेंगे। इसके अलावा मेरा क्लासरूम हो गया, मेरा स्कूल हो गया, हम स्कूल के बारे में चीज़ें लिखेंगे या अपने क्लासरूम के बारे में चीज़ें लिखेंगे, उनको कहते हैं मज़मून। ठीक है, उसके बाद मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। ठीक हो गया, इब्तदा होता है जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। मज़मून के आगाज़ को इब्तदा कहते हैं, यानी कि जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये एक तरह का मौजू का तारुफ है। मतलब कि अगर हम लिख रहे हैं मेरा स्कूल, तो मेरा स्कूल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेरे स्कूल का नाम ये है और ये यहाँ पे वाक़या है। जैसे आप लोगों का स्कूल है द स्टेप स्कूल, तो आप लोग कहेंगे मेरे स्कूल का नाम द स्टेप स्कूल है और ये कामोकी में वाक़या है। ठीक है, ये हो गया इब्तदा। उसके बाद है नफ्स मज़मून।
नफ्स मज़मून का मतलब जो दरमियानी हिस्सा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये मज़मून का मतन कहलाता है। मतन होता है दरमियानी हिस्सा जिसमें उसका जो भी उसकी जो चीज़ें हैं वो वाज़िया की जाती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वाज़िया की जाती हैं, ठीक है। इसमें मौजू की वजाहत की जाती है, मतलब जिस मौजू पे जिस भी टॉपिक पे मज़मून होता है उसकी वजाहत की जाती है, ठीक है। उसके बाद है इख्तिताम। इख्तिताम होता है आखिरी हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग मज़मून को ख़त्म करते हैं। मज़मून का आखिरी हिस्सा जिसमें मौजू की तकमील होती है। तकमील का मतलब होता है मुकम्मल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद है मैं और मेरी जमात। मैं और मेरी जमात स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक मज़मून है, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोटबुक्स पे नोट करना है। आप लोगों को इसके लिए कुछ बताए गए हुए हैं, कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने मज़मून लिखना है। हमारे मज़मून का नाम है मैं और मेरी नई जमात। आपको पता है ना, आप सब जो हैं वो नई क्लास में आप लोग एंटर हो गए हैं, आपकी नई क्लास स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नाम, मतलब मेरा क्या नाम है और मैं किस जमात में, किस क्लास में हूँ। उसके बाद आप कहेंगे कि मेरी क्लास बहुत खूबसूरत है, मतलब आप जिस क्लास में बैठते हैं वो क्लास कैसी है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आप खुशी, मुझे अपनी क्लास में बैठ के खुशी होती है, मुझे अपने दोस्तों से मिलके बहुत खुशी हुई। उसके बाद असातिज़ा कराम, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके असातिज़ा कराम कैसे हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपके साथ कैसे बात करते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद लिखें मेहनत, आपके असातिज़ा कराम आपको मेहनत से पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम सब स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म जो है वो मेहनत से पढ़ते हैं। उसके अलावा है मिलकर। मिलकर मतलब हम सब मिलकर, आप स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, हम सब मिलकर खेलते भी हैं और मिलकर पढ़ते भी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दिल लगा कर, हम हमेशा दिल लगा कर पढ़ते हैं, ठीक है। आप इन ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करके मज़मून लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का तहरीरी काम। अमली किताब का सफ़ा नंबर 18 मुकम्मल करें। जैसे मैंने आप लोगों को बुक का पेज नंबर भी दिया है, अमली किताब का सफ़ा नंबर 18 है, वहाँ पे आप लोगों की हिंसी और लफ्ज़ी गिनती है, उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। उसके बाद है मज़मून मैं और मेरी नई जमात, मतलब आपने जो भी आपको जो इस टॉपिक पे आप लोगों को मज़मून दिया गया है मैं और मेरी नई जमात, उसमें आपको ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं, उनको आपने इस्तेमाल करके अपने मज़मून को लिखना है अपनी नोटबुक्स पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।